गुरु प्रकाश जी बताइए, क्या कम्युनिस्ट बिल्कुल नहीं सर, जो किसी पत्रकार को चाइना मार को नहीं पूरे खानी पैसे चाहिए देती इस देश है, में। पूरे पैसे देती इस है देश में प्रोपेगेंडा अगर चलाने का, पत्रकार जिसकी आज हम मार बात खाने कर रहे लगा, हैं, तो उनके देश साथ का इनका चाय पर्यटन पीना उचित खतरे था। में आ जाएगा। नहीं देखिए दीपक जी, ऐसा है कि सर मैंने तो बहुत खाई है, अब क्या बोलूं आपको। कांग्रेस टाइम भी खाई है, बीजेपी टाइम भी खाई है, फोटो भी दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल नहीं सर, हर पत्रकार का सम्मान होना चाहिए। पत्रकार मार खाए और पत्रकार गाली खाए, इसका मतलब देश का लोकतंत्र सबल है, खतरे में नहीं है। सर आप लेफ्ट के खिलाफ रोज बोलिए दीपक भाई, आप लेफ्ट के खिलाफ रोज बोलिए, लेकिन हम फिर भी स्टैंड करते हैं कि आपकी सुरक्षा और आपके साथ कोई विवेक भाई आगे बढ़ते वरना मेरा और खतरे में आपका बहस आएगा। नहीं है, आप मेरे बड़े भाई है, मेरा और आपका बहस नहीं है। गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे आप। जी 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 नहीं देखिए दीपक जी, ऐसा है कि विवेक जी की बातों को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक छोटा सा ऐतिहासिक संस्मरण है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि पहली लोकसभा थी स्वतंत्र भारत की, और उसमें दो मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर हिरेन मुखर्जी, और मैं आश्वस्त हूं कि डॉक्टर हिरेन मुखर्जी जी के बारे में विवेक जी जानते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे थे, और इन दोनों ने संसद भवन को हिला के रखा था। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब दीनदयाल उपाध्याय जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, तब यही कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर हिरेन मुखर्जी आते हैं और इतना ओजस्वी भाषण देते हैं, जिसको आडवाणी जी ने भी याद किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी इस देश का हिस्सा है और बिहार में बड़ी संख्या में उनके विधायक जीत के आए हैं। लेकिन हम लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। जब पूर्व विदेश सचिव गोखले जी अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं, तो उसका कुछ तो आधार होगा, कुछ तो बुनियाद होगा। लेकिन दीपक जी, एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो चल रहा है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 80% तक टेरर इंसिडेंट में गिरावट आना, पहली बात। लगभग 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना। आज जम्मू कश्मीर में एम्स जम्मू में खुल चुका है, अवंतीपुरा में लैंड एक्वायर हो चुका है। सेहत स्कीम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से लगातार जम्मू कश्मीर में सकारात्मक हस्तक्षेप सरकार के द्वारा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका सभी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। धारा 370 की वजह से दीपक जी क्या होता था कि बहुत बड़ा वर्ग, वो धारा 370 एंटी दलित, एंटी महिला, एंटी पिछड़ा, एंटी ट्राइबल, जो बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग था, शेष भारत में जिन दलितों को आरक्षण मिल रहा था, धारा 370 की वजह से वो जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को नहीं मिल रहा था। तो उसको हटाने से किन लोगों के पेट में दर्द हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था दीपक जी कि देश के अंदर महागठबंधन बनता था, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बन रहा है। मुझे दुख होता है कि हमारे कुछ विपक्ष के मित्रों को अब संविधान में आस्था नहीं रह गई है। उनको आस्था रह गई है वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। वो देश के संविधान पे भरोसा नहीं रखेंगे, वो भरोसा रखेंगे कि जो छप रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन में। ये देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन आज आप लोग कश्मीर जाके देख के आइए, कश्मीर में स्थिति सुधरी है। जब से 370 हटने के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ है।